वज़ीर-ए-आज़म तो पहले ही तय हो चुका है, तो इलेक्शंस में क्या परफॉर्मेंस होगी तहरीक लबैक पाकिस्तान की? खादिम हुसैन रिज़वी साहब जिस तरह की शख्सियत थी, जिस तरह स्टैंड लेते थे अपनी बात पे, उस तरह साद हुसैन रिज़वी में वो बात नज़र नहीं आती। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का विसाल हुआ तो उसके बाद मोरूसी सियासत की है, जबकि पीटीआई ने देखें जी चेयरमैन अंदर है, उन्होंने दूसरा चेयरमैन बनाया, वो भी किसी को बना सकते थे। जो धांधली का बाजार सरगर्म रहता है, लेकिन वो वक्ती एहतजाज होता है, उसके बाद फिर सारा मामला वहीं पर आ जाता है। तो इस बार क्या तैयारी है, किस तरह इनकी धांधलियाँ पकड़ी जाए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के नायब अमीर हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन की तारीख दे दी गई है और जो वज़ीर-ए-आज़म है वो पहले से ही तय हो चुका है कि अता तारड़ साहब भी कहते हैं कि हमारी बातचीत हो गई है और वज़ीर-ए-आज़म हमारा रायवेंड से ही होगा। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान कहाँ खड़ी है? वज़ीर-ए-आज़म तो पहले ही तय हो चुका है, तो इलेक्शंस में क्या परफॉर्मेंस होगी तहरीक लबैक पाकिस्तान की? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का फ़तह हो, अब फ़तह हो, 1 साल के बाद फ़तह हो, 2 साल के बाद फ़तह हो, 20 साल के बाद फ़तह हो, फिर भी सहाबाए किराम दीन के साथ खड़े रहे। तो जब भी कामयाबी होगी, हम दीन के प्लेटफार्म पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आलम कुफ़्र के कवानीन और निज़ाम के साथ नहीं खड़े, बल्कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के निज़ाम के साथ खड़े। अच्छा शाह जी, साद हुसैन रिज़वी साहब के बारे में लोग ये बहुत बातें करते हैं कि खादिम हुसैन रिज़वी साहब जिस तरह की शख्सियत थी, जिस तरह स्टैंड लेते थे अपनी बात पे, उस तरह साद हुसैन रिज़वी में वो बात नज़र नहीं आती। क्या आपको लगता है ऐसी कोई बात है? नहीं, ये एक ऐसी बात है जो किसी के ज़हन में रात को सोए हुए ख्वाब आया है, वरना जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़े थे, उनका बेटा उनके कदमों की खैरात उनके तवस्सुल से उनसे भी बढ़ के मुस्तकिल मिजाजी के साथ तहरीक के प्लेटफार्म पर आलम इस्लाम की तर्जमानी कर रहा है। शाह जी, चेयरमैन जो पीटीआई के हैं उन्होंने एक अपना नया चेयरमैन मुतारिफ़ करवा दिया है और उसके बाद से फ़ौरन से ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का विसाल हुआ तो उसके बाद मोरूसी सियासत की है, जबकि पीटीआई ने देखें जी उसका चेयरमैन अंदर है, उन्होंने दूसरा चेयरमैन बनाया, वो भी किसी को बना सकते थे। इसमें आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये बाकायदा अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह के विसाल के बाद बाकायदा शुरा का इजलास हुआ है और ये भी तय था कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने मोरूसी सियासत नहीं की, तहरीक लबैक भी मोरूसी सियासत नहीं कर रही और ना इसकी कायल है, बल्कि नायब अमीर को अमीर बनना चाहिए था, मुझे अमारत संभालनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपने अथाह गहराइयों से खुशी से ये सबसे पहले ऐलान किया है कि हम आइंदा नया अमीर हम अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह के बेटे को हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिज़वी को अपना अमीर मुंतखब करते हैं। शाह जी, आखिरी क्वेश्चन है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान सियासत में अब इलेक्शन जो आ रहे हैं इसमें कितनी सीटें निकाल सकती, क्या असम्बली में इस वक्त पहुँच जाएगी? क्योंकि पहले 3 सीटें निकाली थी, उसके बाद जो धांधली का बाजार सरगर्म रहता है, लेकिन वो वक्ती एहतजाज होता है, उसके बाद फिर सारा मामला वहीं पर आ जाता है। तो इस बार क्या तैयारी है, किस तरह इनकी धांधलियाँ पकड़ी जाएंगी? बहरहाल इसके लिए कोशिश होगी, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक
या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या हाँ उधर हो एंड थे ये जी हुसैन साहब जी अल्लाह अपनी करोड़ों हमारे मेजबानों के रिज़्क़ हलाल में बहुत सारी बरकतें खुशहालियाँ